हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, कौन से कैपेसिटर का कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। इन सारी पॉइंट्स को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर जिसे हम MLCC भी कहते हैं, MLCC, राइट। तो सिरेमिक कैपेसिटर की मैं बात करता हूं, तो ये एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, मतलब कोई भी पोलरिटी इसमें नहीं रहती है, कोई भी सिग्नल कहीं भी ऐड कर सकते हो। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हो कि ये सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं। ये जो कैपेसिटर्स हैं बेसिकली डिफरेंट पैकेजेस में देखने को आपको मिलते हैं। 040, 20, 60, 30, 08, 05 डिफरेंट पैकेजेस सिरेमिक कैपेसिटर्स के होते हैं, राइट। अब इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना इन कैपेसिटर्स की, ये काफ़ी हाई होती है, मतलब 1000 वोल्ट तक भी आपको ये कैपेसिटर देखने को मिलता है। और इसकी जो ESR की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, तो ESR वैल्यू भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है इन कैपेसिटर्स की, राइट। ESR वैल्यू और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, काफ़ी ज़्यादा मेगा हर्ट्ज तक भी आपको देखने को मिलता है, डिपेंड अपॉन द कौन सा कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हो। 100 kHz, 500 kHz, मेगा हर्ट्ज, तो ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में भी कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ इन कैपेसिटर्स का मोस्टली जो एप्लीकेशन होता है, इनका यूज़ किया जाता है कि नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए, नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ ऐड होती है उनको रिमूव करने के लिए इन कैपेसिटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डीकपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, इन सब केसेस में क्या होता है कि सिरेमिक कैपेसिटर्स का हम मोस्टली यूज़ करते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इनके क्लास होते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होता है इस कैपेसिटर्स को बनाने में, इसमें दो क्लास में कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। पहला क्लास में मैं बात करता हूँ तो इसमें NP0C0G ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करने का मतलब, क्लास 1 करने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो कैपेसिटर का होता है -55 to 125 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इन टेम्परेचर में अगर आप कैपेसिटर को ऑपरेट कराते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है, जो चेंज होती है, वो नन के बराबर होती है। बहुत कम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज देखने को मिलता है, राइट। जबकि अगर आप डीसी वोल्टेज भी, जैसे मान लो कैपेसिटर 25 वोल्ट का है, तो 25 वोल्ट अगर कैपेसिटर पे आप अप्लाई करते हो, तो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ना, वो जो चेंज होती है वो भी नन के बराबर होती है। अगर मैं +- 30 ppm मान के चलता हूँ, जो कि लगभग 0.3% कैपेसिटेंस सिर्फ चेंज होता है जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हो, जिसे हम डीसी बायस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, राइट। अब क्लास 2 की बात करता हूँ, जो क्लास सेकंड में आते हैं, X7R डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और X5R डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें जब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो ये कभी बढ़ती है कभी घटती है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक। अब मैं चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करता हूँ। अगर इसकी मैं डीसी बायस की बात करता हूँ, अगर डीसी बायस मतलब आप इसकी रेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो, मतलब 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, X7R मटेरियल है, अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। 80 to 90%, 70% कैपेसिटेंस की वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब हम सिरेमिक कैपेसिटर्स की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि ये एक सिंपल सी सर्किट है। यहाँ पे BCC जो वोल्टेज है ना, इस पे हमने एक सिरेमिक कैपेसिटर, जिसे डीकपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज़ यहाँ से आ रही है ना, इसको हमें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये जो क्लास 1 के जो कैपेसिटर होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए लोग कम प्रेफर करते हैं। लेकिन हमें जब लाइक एफिशिएंट सर्किट डिज़ाइन करनी होती है, लाइक ऑसिलेटर की मैं बात करता हूँ और क्रिस्टल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे क्रिस्टल की बात करता हूँ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें जनरेट करानी पड़ती है। तो उस केस में हमें क्या, कैपेसिटर की वैल्यू हमें वैसी सेलेक्ट करनी पड़ती है ताकि हमें चेंज फ्लक्चुएशन नहीं दिखे। तो हमें जब प्रिसाइज कोई सर्किट डिजाइन करनी होती है, तो क्लास ए के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, जो कि NP0C0 जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि टल्टलम कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर बेसिकली एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, इसमें पोलैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पोलैरिटी, राइट। ये टल्टलम कैपेसिटर है, टल्टलम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसमें पोलैरिटी ध्यान रखनी पड़ती है। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी, निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी, वरना अगर पोलैरिटी आप चेंज कर दोगे तो ये जो कैपेसिटर है ये बर्न हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए। वोल्टेज रेटिंग थोड़ी कम होती है एज कंपेरिजन टू द सिरेमिक, ठीक है। और दूसरा मैं बात करता हूँ इसकी ESR वैल्यू में एज कंपेरिजन टू
सिरेमिक ये ज़्यादा होती है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो लीकेज करंट है ना वो भी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सिरेमिक कैपेसिटर, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ना तो उसमें क्या होता है कि एक माइक्रोफोनिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, मतलब कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। जब भी आप उसको लाइक वाइब्रेटिंग इन्वायरमेंट में प्लेस करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नॉइज जनरेट होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप कोई सेंसिटिव लाइक सर्किट डिजाइन कर रहे हो जहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट है, तो एम्पलीफायर सर्किट में क्या होता है कि वो नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस केस में टल्टलम कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। अब टल्टलम कैपेसिटर में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उस केस में हम टल्टलम यूज़ करते हैं, उसमें कोई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, राइट। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये लीनियरली इंक्रीज करती है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू लीनियरली चेंज होती है, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अगर आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हो, मान लो रेटेड वोल्टेज हमने 25 वोल्ट अप्लाई किया, तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना आपको अनचेंज दिखेगी, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। यहाँ पे देख सकते हो ये एम्पलीफायर है, मतलब ये ओपम लगा हुआ है। तो ओपम के केस में यहाँ पे जो कैपेसिटर लगते हैं ये बेसिकली क्या होता है, टल्टलम कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं, ताकि ये जो इसमें जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट काफ़ी सेंसिटिव सर्किट होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो ना, ये देखो टल्टलम का येलो कलर का है तो ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर वही इस मटेरियल NP0C0G की मटेरियल आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हो कैपेसिटर, तो कंस्टेंट दिखेगा, मतलब स्लाइट चेंज आपको देखने को मिल सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन वो बेसिकली अनचेंज होता है। वही N7R X7R और X5R कैपेसिटर की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं डीसी बायस की बात करता हूँ, डीसी वोल्टेज की। जब आप कैपेसिटर की वैल्यू जब डीसी वोल्टेज आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देते हो ना, 25 वोल्ट का है, तो आप उस वोल्टेज पे आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी ड्रॉप हो जा रही है, 80 to 90% कैपेसिटेंस की वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। जबकि यहाँ पे अगर अब मैं बात करता हूँ टल्टलम कैपेसिटर की, तो ये बिल्कुल कंस्टेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कैप्स, ये बेसिकली पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, मतलब पोलरिटी का आपको ध्यान देना पड़ता है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी, निगेटिव तो निगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज़ चेंज कर दिया तो उसके बर्न बर्न वो कैपेसिटर बेसिकली बर्न ही हो जाएगा, उसका कोई चांसेस नहीं है, वो खराब ही हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ना, इसमें कैपेसिटेंस काफ़ी हाई होता है, माइक्रोफैरेड में देखने को मिलता है। ये बल्कि कैपेसिटर होते हैं, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज स्टोर करते हैं। जब भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखोगे ना, तो उस केस में क्या है ना कि इसी कैपेसिटर्स का मोस्टली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पावर स्टोर करके रखते हैं, चार्ज स्टोर कर रखते हैं। और इसका जो लीकेज करंट है ना, रेटेड वोल्टेज पे लीकेज करंट भी इसका ज़्यादा होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। और ये सार वैल्यू थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें रिपल करंट ज़्यादा होता है। रिपल करंट अगर आप जैसे जैसे रिपल करंट बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो गर्म होने लगता है, मतलब कैपेसिटेंस बोला कि ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें उस प्रॉपर कैपेसिटर की सिलेक्शन करनी पड़ती है, इसका रिपल करंट हमें सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि दो और इम्पोर्टेंट चीज़ की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो यूज़ की जाती है, यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ है इसका मेन पर्पज़ ये है, ये बेसिकली रिपल को कंट्रोल करता है, ठीक है। रिपल जो कि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है 120 हर्ट्ज जब रेक्टिफाई होके आता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो रिपल यहाँ पे क्रिएट होती है ना, ये चीज़ तो रेक्टिफाई हो गया। तो इसको अगर कैपेसिटर आपने यूज़ किया है तो ये आपको सिग्नल कुछ ऐसे देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसका रिपल कम कर दिया। तो उस केस में हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, और ये जब चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज भी स्टेबलाइज करता है, मतलब आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को नॉइस रिमूव करने के लिए भी इस कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पावर लाइक चार्ज स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है, अगर हेवी आपको चार्ज स्टोर कराना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका आ जाता है पॉलीमर कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, राइट। पॉलीमर कैपेसिटर क्या होता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ही होता है, पोलरिटी आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का रीज़न ये है कि जब भी आप इसका डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, रेटेड डीसी वोल्टेज,
तो क्या होता है, डीसी बायस फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो डीसी बायस करेक्टरिस्टिक है ना, वो बिल्कुल जीरो होती है। मतलब आप डीसी वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। जबकि आप कोई भी हाई प्रिसाइज सर्किट या हाई प्रोटेक्शन वाली सर्किट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। अब इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है ना, ये सेम टल्टलम की तरह ही बिहेव करता है। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इसकी चेंज होती है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाला है एमएलसीसी है, और रेड वाला ये है आपका पॉलीमर कैपेसिटर। ये टेम्परेचर वर्सेस कैपेसिटेंस का ग्राफ देख रहा है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस कैपेसिटेंस का भी आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो रेड वाला है पॉलीमर कैपेसिटर है, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वेरी नहीं करता, जबकि आपका टल्टलम कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये डीसी डीसी कन्वर्टर में जब आपको इफिशिएंट चाहिए होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पॉलीमर कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो ESR वैल्यू है ये बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत कम देखने को, बहुत कम होती है तो लॉसेस बहुत कम देखने को मिलता है। राइट, एंड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चेंज। आगे मैं बात करता हूँ फिल्म कैपेसिटर। क्या ये बेसिकली फिल्म कैपेसिटर है, ये जो है माइका कैपेसिटर। ये कैपेसिटर काफ़ी कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। ठीक है, और ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत आपको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होगा ना, तब आपको ये माइका कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। लाइक आपको ये सार भी कम चाहिए, वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा चाहिए, एंड आप नॉइज़ भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। मतलब टेम्परेचर आप चेंज करो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज बिल्कुल भी ना हो, डीसी बायस कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइका कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जो काफ़ी महंगी आती है। जबकि ये देख सकते हो कि फिल्म कैपेसिटर होता है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, बेसिकली प्लास्टिक फिल्म होता है, और इसका जो यूज़ करते हैं ना, बेसिकली ये नॉन पोलराइज होता है, इसमें कोई पोलरिटी वगैरह नहीं यूज़ होता है। ठीक है, और इसका जो हम यूज़ करते हैं ना, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं एसी नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए। अगर एसी पे अगर कोई नॉइज़ आ रही है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, XY कैपेसिटर भी इसे बोलते हैं, तो ये जो कैपेसिटर है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एसी सिग्नल पे जो नॉइज़ आ रही है उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि हम फिल्म कैपेसिटर का मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बजल। इसके बाद मैं कैपेसिटर इन सीरीज़, कैपेसिटर इन पैरेलल कैसे बिहेव करता है, उसके बाद डेटा शीट, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। आई होप कि आपको इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा। तो थैंक यू।